कोरोना वायरस एक बार फिर लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। हाल ही में कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट डेल्टा क्रॉन सामने आया है। बताया जा रहा है कि ये नया वायरस डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट से मिलकर बना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया है कि कुछ यूरोपीय देश फ्रांस, नीदरलैंड और डेनमार्क में इस नए डेल्टा क्रॉन वेरिएंट के कुछ मामले सामने आए हैं। हालांकि अभी तक इस वेरिएंट के काफी कम मामले नजर आए हैं। ऐसे में वैज्ञानिकों को इस नए वेरिएंट के बारे में जानकारी नहीं है कि ये कितना खतरनाक है या कितनी आसानी से फैल सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन कोविड-19 की तकनीकी प्रमुख मारिया वॉन केरखॉव ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में बताया है कि हमने इस नए वेरिएंट की गंभीरता में कोई बदलाव नहीं देखा है, लेकिन वैज्ञानिक इस पर नजर बनाए हुए हैं जिससे पता लग सके कि ये वेरिएंट कितना खतरनाक और संक्रामक है। WHO के वैज्ञानिकों ने इस वेरिएंट के फैलने की आशंका जताई है। मारिया वॉन केरखॉव ने कहा है कि हम इस वेरिएंट पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। इस वायरस में जानवर संक्रमित हो रहे हैं, ऐसे में मनुष्य भी इसके संपर्क में आ सकते हैं। महामारी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। क्या है डेल्टा क्रॉन? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पिछले हफ्ते डेल्टा क्रॉन की पुष्टि की है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि ये वेरिएंट डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों ही वेरिएंट से मिलकर बना हुआ है। इसमें व्यक्ति एक ही समय में दो वेरिएंट डेल्टा और ओमिक्रॉन से संक्रमित हो सकता है। कब सामने आया था डेल्टा क्रॉन? इस वेरिएंट की खबरें पहली बार 2022 जनवरी में सामने आई, जब साइप्रस के एक शोधकर्ता ने कोरोना वायरस के एक नए स्ट्रेन का पता लगाया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस वेरिएंट की बॉडी डेल्टा से बनी हुई और स्पाइक ओमिक्रॉन से। क्या आपको इससे घबराना चाहिए? बता दें कि अभी तक इस नए वेरिएंट के बारे में वैज्ञानिकों को ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये बता पाना अभी काफी मुश्किल है कि ये वेरिएंट कितना खतरनाक है और संक्रामक है। ऐसे में इस नए वेरिएंट के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इंतजार करना होगा। WHO के मुताबिक अभी तक इस नए वेरिएंट की गंभीरता में कोई बदलाव नहीं देखा गया है। हार्वर्ड T.H. चैन स्कूल के एपिडेमियोलॉजिस्ट महामारी विज्ञानी विलियम हेनेज ने कहा है कि अगर इस वेरिएंट के ज्यादा मामले सामने नहीं आते हैं तो लोगों को इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। भारत में डेल्टा क्रॉन के मामले। डेल्टा क्रॉन पर विशेषज्ञों का कहना है कि दुनिया भर के कई देशों में डेल्टा क्रॉन वेरिएंट के मामले सामने आए हैं। वहीं अगर भारत की बात की जाए तो यहाँ अभी तक डेल्टा क्रॉन के मामले नहीं देखे गए हैं। हालांकि कुछ मामलों में ओमिक्रॉन और डेल्टा के मिश्रित संक्रमण जरूर देखने को मिल रहे हैं। कोरोना वायरस के इस वेरिएंट को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने स्वास्थ्य मंत्रालय के अफसरों के साथ बुधवार शाम तक एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक में इस नए वेरिएंट की रिपोर्ट्स पर नजर रखने के लिए कहा गया है। भारत में कोरोना संक्रमितों की जीनोम सीक्वेंसिंग करने को भी कहा गया है ताकि इस वेरिएंट के बारे में पता लग सके। डेल्टा क्रॉन के लक्षण। यूरोप की स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी फिलहाल डेल्टा क्रॉन को मॉनिटर कर रही है। ऐसे में अभी इस बात का पता लगा पाना काफी मुश्किल है कि कोरोना का ये नया वेरिएंट कितना खतरनाक है। इसके कोई नए लक्षण भी अभी सामने नहीं आए हैं। ऐसे में NHS की पिछली सलाह के अनुसार ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। तेज बुखार, कफ, सूंघने की क्षमता कम या खत्म होना, बहती नाक, थकान महसूस होना, सिर दर्द, सांस लेने में दिक्कत, मांसपेशियां या शरीर में दर्द, गले में खराश, उल्टी, डायरिया। डेल्टा क्रॉन से बचने के लिए क्या करें? वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कोविड उपयुक्त नियमों का पालन करना सबसे अच्छा तरीका है। इसमें इस वायरस के विकसित होने और बढ़ने की संभावनाओं को कम किया जा सकता है। ऐसे में मास्क पहनने, सामाजिक दूरी बनाए रखने और हाथों की उचित स्वच्छता का पालन करें। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।